योरिची सुगिकुनी जो कि पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है, और मुजान केबिसोजी जो कि पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल डीमन है। अगर इन दोनों को मिला दो तो क्या बनता है? बिल्कुल सही, डीमन किंग तांजीरो। आज हम लोग बात करेंगे कि डीमन स्लेयर यूनिवर्स कैसा होता अगर तांजीरो ह्यूमन बनने की जगह एक डीमन बनना पसंद करता। तो बेशर्मी के साथ अलग अलग ब्रह्मांडों की वास्तविकता में उंगली करना शुरू करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं ये व्हाट इफ थ्योरी। तो जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं एक स्पॉइलर अलर्ट के साथ कि डीमन स्लेयर के आखिरी बैटल में तांजीरो के अंदर मुजान किबित्सुजी की सेल्स चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो डीमन बन जाता है। और बाद में कनाऊ से एक मेडिसिन से इंजेक्ट करती है, जो मेडिसिन किसी भी डीमन को ह्यूमन बनाने की ताकत रखती थी। पर डीमन से ह्यूमन बनने के लिए उस ह्यूमन को भी फाइट बैक करना पड़ता है मुजान की सेल्स के अगेंस्ट, जो कि तांजीरो करता भी है अपनी बहन और अपने दोस्तों के लिए। पर क्या होता अगर तांजीरो फाइट बैक ना करता और एक परमानेंट डीमन बन जाता? तो ऐसा होने के चांसेस तो बहुत कम है कि तांजीरो की पूरी फैमिली को एक डीमन नहीं मारा था, और जिस डीमन ने तांजीरो की फैमिली को मारा था, मतलब कि मुजान जैक्सन, उसी की गुलामी करना या फिर उसके जैसा बनना कोई भी नहीं पसंद करेगा। पर फिर भी मैं आपको दो पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ। तो पहली पॉसिबिलिटी में मान लो अगर तांजीरो डीमन बन जाता है परमानेंटली और तांजीरो की विल पावर मुजान की सेल्स के खिलाफ हार जाती है, तो रियलिटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली थी, क्योंकि गियो और सनीमी को छोड़ के सारे हाशिरास मर गए थे। नेजुको एक ह्यूमन बन गई थी, तो उसके दोबारा डीमन बनने के चांसेस बहुत कम थे। बाकी ज़ेन्सो और इनुसुकी जिस कॉज के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लड़ते आए हैं, उससे पीछे ना हटते और एक डीमन बनना कभी पसंद ना करते। तो डीमन किंग तांजीरो सबको जान से मार देता, इंक्लूडिंग उसकी खुद की बहन, क्योंकि मुजान की सेल्स तांजीरो के दिमाग को मैनिपुलेट कर देती। इसके अलावा फॉर्मर हाशिरास उरुकोडाकी, उजुई तेंगेन और शेंजू रेनगोकू डीमन किंग तांजीरो को रोकने की कोशिश करते, पर वो भी कुछ खास नहीं कर पाते, क्योंकि देयर इज लिटरली नथिंग दैट कैन किल डीमन किंग तांजीरो। और जब तक तांजीरो को होश आता कि उसने क्या कर दिया है, तब तक बहुत देर हो जाती, और फिर तांजीरो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करता, जैसे डेडपूल ने की थी वेनेसा की डेथ के बाद, पर नाकाम रहता डेडपूल की तरह, कज बोथ आर इमॉर्टल बींग्स। सेकेंड पॉसिबिलिटी बताता हूँ। मान लो तांजीरो ने सबको डीमन बना के फोर्सफुली उनकी मेमोरीज हटा दी हैं, जैसे मुजान हटा देता है अकाजा की मेमोरीज। इसी वजह से अकाजा एक डीमन बन जाता है, पर फिर भी अकाजा के अंदर सेंस ऑफ मोरालिटी होती है, तभी वो अपने प्यार की याद में कभी किसी लड़की को नहीं मारता है, अपने मास्टर के वर्ड्स को हमेशा याद रखता है कि कंडीशंस कितनी भी बेकार हों, कभी हथियार मत उठाना। तभी उसने अपनी ह्यूमन लाइफ में 67 डोजो के ट्रेंड लोगों को खाली हाथ मारा था, और तब तक मारा था जब तक उनकी डेड बॉडी पहचान में ना आए। पर क्या हमारे डीमन स्लेयर कैरेक्टर्स में ये सेंस ऑफ मोरालिटी होती अगर वो डीमन बनते? तो किसके मॉरल्स कैसे होते ये जानने से पहले सारे डीमन स्लेयर्स जो कि डीमंस बनते हैं उनकी रैंक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तांजीरो की खुद की बहन नेजुको। तो नेजुको दोबारा डीमन बनने के बाद कोई अपर रैंक ना होकर डीमन किंग के राज्य की प्रिंसेस मानी जाती, और नेजुको के पास एज सच कोई पावर्स ना होती, पर डीमन किंग तांजीरो की बहन होने की वजह से सब डीमन प्रिंसेस नेजुको से डरते। इसके अलावा सनेमी शिनाजुगावा एक अपर मून 1 ईजिली बन जाता, क्योंकि वो सारे हाशिरास में सेकेंड मोस्ट पावरफुल हाशिरा था। सनेमी के बाद होता ग्यूतोमियो जो कि अपर मून 2 होता। उसके बाद वाले स्पॉट पे मैं इनुसुकी को रखता और उसी को अपर मून 3 बनाता, क्योंकि वो पहले से ही जंगल में रहने की वजह से एक जंगली की तरह बिहेव करता है। तो इनुसुकी एक बहुत खतरनाक डीमन बनता। अपर मून 4 और कोई नहीं बल्कि हमारा ज़ेन्सु होता, और ये सबसे ज़्यादा इनोसेंट डीमन रहता। अपर मून 5 कनाओ होती, जिसका ऐसा कोई रोल नहीं होता इस नई टाइमलाइन में, जैसे ग्योको का नहीं था स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में। बाकी बात करें सेंस ऑफ मोरालिटी की, तो सनेमी की डीमंस के लिए नफरत बरकरार रहती और वो सारे डीमंस को टॉर्चर करता जो भी उसके नीचे होते हैं, क्योंकि वो अपनी ह्यूमन लाइफ में भी जन्या को नुकसान पहुंचाने के लिए रेडी था, केवल इसलिए क्योंकि उसने एक डीमन को खाया था। इसके अलावा ग्यूतोमियो के अंदर खास कोई फीलिंग्स ना होती, क्योंकि जो सच उसने अपनी ज़िंदगी भर शांत रह के दबाया था, वो सच ग्यू अपने डीमन बनने के बाद भूल जाता और एक साइलेंट और बहुत डेंजरस डीमन बनता। तीसरा है इनुसुके, और ये एक लिटरल बीस्ट होता, कि वो पहले भी किसी ह्यूमन के लिए कुछ फील नहीं करता था और उसे केवल एक ही चीज़ खुशी देती है, वो थी लड़ाई। आखिरी ज़ेन्सु, और इसके मॉरल्स केवल एक लड़की के लिए अच्छे होते अपनी नेचर की वजह से। ये सारी लड़कियों को बचाता, पर बाकी सारे लोगों को जान से मार देता। पर ज़ेन्सु के कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि ज़ेन्सु जितनी भी लड़कियों को जिंदा छोड़ता उनसे शादी के लिए पूछता, और जो भी उसे मना कर देती उसे ज़ेन्सु जान से मार देता। पर ये बहुत डार्क हो जाएगा ज़ेन्सु की पर्सनैलिटी के हिसाब से। पर अगर और केवल अगर बाकी सारे स्लेयर मून्स, मतलब कि डीमन स्लेयर्स को अपर मून बनाओगे तो स्लेयर मून से अच्छा नाम क्या हो सकता है। हाँ, तो सारे स्लेयर मून्स और डीमन किंग तांजीरो अपनी स्ट्रेंथ को सो के रिकवर करते, तो डीमन स्लेयर एक सुपर हीरो यूनिवर्स बन जाता, इमॉर्टल हीरो से भरा।
और जो खतरे होते वो और कोई नहीं बल्कि इंसानी जात होती। पर एक समय के बाद डीमन किंग तांजीरो और सारे स्लेयर मून्स एक आइलैंड पर चले जाते अकेले रहने के लिए। पर दुनिया को पता चल जाता कि उस आइलैंड पे कुछ ऐसा है जिससे वो अमर हो सकते हैं। तो कुछ सबसे पावरफुल निंजार्स और स्वॉर्ड्समैन जाते उस आइलैंड पे अमर होने के तरीके ढूंढने। पर उनका सामना होता डीमन किंग तांजीरो और स्लेयर मून से, जिन्होंने अब स्वॉर्ड्समैनशिप वगैरह छोड़ दी है और वो किसी को भी अपने आइलैंड पे अलाउ नहीं करते आने के लिए। और इन सबको अब टेंशन के नाम से जाना जाता है। हेल्स पैराडाइज जैसा कुछ याद आ रहा है? आगे की स्टोरी जाननी हो तो हेल्स पैराडाइज देखो, क्योंकि इससे बेटर स्टोरी और रियलिटी मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। फक दो अननोन यूनिवर्स को कनेक्ट करा दिया मैंने। ये बाथरूम में ओवरथिंकिंग कर करके पता नहीं खुद के सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की आदत कब जाएगी। चलो अच्छा, वीडियो को इसी के साथ खत्म करते हैं। बाकी इस डीमन किंग तांजीरो वाली यूनिवर्स की कोई भी रियलिटी हो इतनी अच्छी ना होती कि वो ऑडियंस को खुश कर सके, क्योंकि फिर पूरी सीरीज का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। तो इसी के साथ पूरी कहानी कहीं ना कहीं गलत ही मोड़ लेती। आप क्या सोचते हो कि इस नई टाइमलाइन में आगे क्या होता? कमेंट करके बताना। बाकी अगर डीमन स्लेयर की हिस्ट्री वगैरह जाननी हो तो ये वीडियो देखो, और थंडर गॉड की ओरिजिन जाननी हो तो उसके बगल वाली वीडियो देखो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना। दिस इज हीरो चैट साइनिंग ऑफ।